बाली और मैं भाई हैं। हम दोनों में अत्यंत ही प्रेम था, परंतु एक समय एक दानव ने हमारे नगर पे हमला कर दिया। उस दानव और बाली में घनघोर युद्ध हुआ प्रभु, और युद्ध करते करते बाली और वो दानव एक गुफा में चले गए। गुफा के भीतर जाते वक्त बाली ने मुझसे कहा कि यदि मैं एक पखवाड़े तक गुफा के बाहर नहीं आया तो तुम मुझे मरा हुआ साबित समझ लेना। मैं एक पखवाड़े तक उस गुफा के बाहर ही खड़ा रहा प्रभु, और एक पखवाड़े बाद मैंने गुफा के बाहर एक रक्त की धार निकलती हुई देखी। मैंने सोचा बाली मारा गया। नगर वासियों ने नगर को राजा विहीन समझकर मुझे राजा बना दिया, परंतु बाली मारा नहीं था प्रभु। बाली जब थका, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। तुम जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अच्छा, तो आप कहते हैं तो मैं बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। बोले! तुम यहीं हो। बोले! सतर पतर परमेश्वर महाराज ने सिखौने कहा दी। पल्लू के पीछे छुपने वाले बाली अपने आप को वीर कहता है। तेरे वीरांगना पर तेरी मृत्यु यही होगी। तेरी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु किसकी निकट होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा बाली। मुझसे युद्ध कर बाली। मेरी ललकार से दुश्मन का कलेजा कांप जाता है। बोले, मेरी गदा के आगे जमाना सर झुकाता है। जहाँ देखूं निगाह भर के वही भूचाल आता है। बातें ना कर, बेसिन बातों से मेरे कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मुझसे युद्ध बिगाड़ूंगा तो मैं तेरा युद्ध वाली। अपनी पत्नी की तो तू रक्षा नहीं कर सका, तू क्या मुझसे युद्ध करेगा? बोले, आश्चर्य होता है मुझे, इतने सालों बाद तू और तेरा घमंड वही का वही रहा। सुग्रीव, तुझे भी देखकर आश्चर्य होता है कि तू सब
इस राम दरबार में हम सबके बीच उपस्थित हैं। आप हैं श्री रामदत्त पालीवाल जी, अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़। हम श्री रामला कमेटी टखाना की ओर से, समस्त पात्रों की ओर से, समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से और समस्त उपस्थित जन समूह की ओर से आपका इस राम दरबार में, इस राम मंच में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हार्दिक होता है सुग्रीव कि तू मेरे सम्मुख युद्ध करने आ खड़ा हुआ। ठहर जा दुष्ट। आज नहीं बचेगा सुग्रीव, आज नहीं बचेगा। हे सखा, तुम कुशल से हो? ये किस दुविधा में डाला प्रभु? प्रभु, ये आपने अच्छा नहीं किया प्रभु। हर जगह मारा प्रभु। राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया, ये झगड़ा समान है। बाली मुझे बल उसका तोल लिया, बल के समान है। बाली मुझे बल उसका तोल कहने से गया था तुम्हारे में, क्या प्रभु ये किस जन्म की दुश्मनी निकाली प्रभु? लड़ता था फिर भी जीतता था।
मित्रता है प्रभु? ये कैसी मित्रता है जो मार खिलाती है प्रभु? छोड़ो प्रभु, ये अच्छा नहीं किया प्रभु आपने। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों पर बैर निकलने, दोनों पर बैर निकलने, तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाओ तो मिलने, तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाओ तो मिलने। इतने पर भी मैं बार बार, इतने पर भी मैं बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था, धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक ही रूप के हो, इसलिए भी धोखा खाता था। तुम दोनों एक ही रूप के हो, इसलिए भी धोखा खाता था। अच्छा यहाँ हाथ पहन लो, अच्छा यहाँ हाथ पहन लो, अब किससे की मुझे पहचान रहे, किससे की मुझे पहचान। हे सखा, बाली अभी दूर नहीं गया होगा, तुम फिर से जाकर उसे युद्ध के लिए ललकार। युद्ध प्रभु युद्ध, दोबारा नहीं प्रभु, दोबारा नहीं, दोबारा नहीं प्रभु, युद्ध नहीं प्रभु। तुम निश्चिंत रहो। नहीं प्रभु, युद्ध नहीं प्रभु, इस बार बाली जीवित नहीं रहेगा। अब की बार नहीं प्रभु, अब नहीं बच पाऊंगा प्रभु। हे सखा, अब मेरे बस की बात इस बार बाली को मैं एक ही बार से मारकर स्वर्ग लोक पहुंचा दूंगा। चिंता छोड़ दो मित्र, और तुम जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। अच्छा आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। तुम जाओ सखा, मैं यही वृक्ष की ओर चलता हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की। मैं अभी मरा नहीं, और मुझसे युद्ध कर। तो अभी मेरे से जा सकती। आ बालिया, युद्ध कर। आज चिंता नहीं बचेगा शिवली, आज तो निश्चित ही अपने प्राणों से जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। आज तुझे पता चलेगा कि बाली से टकराने का क्या अंजाम होता है।
बाली जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोल सियावर रामचंद्र की। चल मेरे साथ छल हुआ है। मेरे साथ छल छल कैसे पुरुषोत्तम हो, आपने मेरे साथ छल किया है राम।
ना आई, याद है कि ना आई। मैं बैरी सूखी वह पिया आरा। मैं बैरी सूखी वह पिया, जा
प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। लक्ष्मण तुम इनके साथ जाओ और अब इनका राज्य अभिषेक करो। दो आज्ञानाथ, चलो थोड़ा आगे किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव की जय। किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव की। वर्षा गरीब
सुहाए गरजती लागत करम सुहाए वर्षा जल जैसे खोजीत मरी भयो रे देखे बिना कल नाही पड़े
अवश्य अवश्य वो सुग्रीव राजमोह में लीन हो गया होगा, इसलिए वो आपको दिया हुआ वचन भूल गया है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उससे प्राण हर लेता हूँ। कहूँ मैं भैया सुनिए मोरा कर चोरी, कहूँ मैं भैया सुनिए मोरा मैं पंपापुर को जाऊं, मैं पंपापुर को जाऊं, तब चरण कमल सिर नाऊं, मैं पंपापुर को जाऊं, तब चरण कमल सिर नाऊं, सुग्रीव तो जात हम गाऊं, सर माही चढ़ाऊं, सुग्रीव तो जात हम गाऊं, सर माही चढ़ाऊं, सकल जगत के त्राता, तुम सकल जगत के त्राता, गावे यश विधाता। तुम तो नृत्य में ही लीन हो गए हो। मुझे लगता है कि तुम श्री राम को दिया हुआ वचन भूल गए हो। क्षमा करें लक्ष्मण, क्षमा करें। शीघ्र चलो चलो चलो। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मैं मनोरंजन में इतना लीन हो गया था कि मैं आपको दिया हुआ वचन ही भूल गया। हे सुग्रीव, अब हमें ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए और तुम अपनी सेना को सीता की खोज में तुरंत लगाओ। जो आज्ञा प्रभु। सकल सुभट सब दक्षिण
उठो वानर सेना, उठो वीरो उठो। तुम अंगद के निर्देशानुसार दक्षिण दिशा की तरफ जाओ और मिथिला कुमारी की सुधि लेकर आओ। हे प्रभु, और आप यदि कोई पहचान उनके लिए देनी है तो आप बताइए प्रभु। संदेशा पवन सुत तू सिया प्यारी से कह देना। संदेशा पवन सुत तू सिया प्यारी से कह देना। विरह में उसके व्याकुल हूँ, विरह में उसके व्याकुल हूँ। व्यथा मेरी जता देना। संदेशा पवन सुत तू सिया प्यारी से कह देना। सुना है जब से यह मैंने, सुना है जब से यह मैंने कि बनी है निशाचर कल बने मेरा विष दिल है। व्यथा मेरी जता देना। कल बने मेरा विष दिल है। व्यथा मेरी जता देना। संदेशा पवन सुत तू सिया प्यारी से कह देना। प्रिया मेरा वो तेरा तन, प्रिया मेरा वो तेरा तन विदित है तुझको है प्यारे। प्रिया मेरा वो तेरा तन विदित है तुझको है प्यारी। छुड़ाऊं अब मैं ये प्रण मेरा सुना देना। छुड़ाऊं अब मैं ये प्रण मेरा सुना देना। संदेशा पवन सुत तू सिया प्यारी से कह देना। हे वायु हनुमान, तुम यह मुद्रिका देकर जानकी को अपना परिचय दे देना। जो आज्ञा प्रभु, अब मुझे आज्ञा दे। प्रणाम प्रभु। आज दीन एक ही बारा, आज
आज दिन एक ही बारा। आप तो विधाता ने मेरे लिए रेल तेल के भोजन भेजा है। भालू और बानरों की पूरी सेना आई है। आप तो मैं खूब खाऊंगा खाऊंगा। हे विधाता, तुम धन्य हो विधाता। आज तो मैं खूब खाऊंगा। कपि देखाना सुनहु हम जाना नाई हमहु विचार दीख मन माई धन्य जटा सिर को। ये तो मेरे भाई गायों का नाम ले रहे हैं। सको नाही राम काज कारण तन त्यागी। राम काज कारण तन त्यागी। राम काज कारण तन त्यागी। हरिपुर गया बड़ भागी। हरिपुर गया हूँ बड़ भागी। हे भाई, कौन हो तुम मेरे भाई जटायु का नाम ले रहे हो। क्या जानते हो उसके बारे में? मेरे भाई के बारे में बताओ, क्या जानते हो? वहाँ पर करो न कुछ डर। आओ यहाँ पर करो न कुछ डर। रावण सहज शंका। अरे कि भैयो उतर को जइयो। अरे कपि भैयो उतर को जइयो। गिरी ऊपर बसी लंका। तुम सब धीरा वालो अपने अपने हौसले बहादुरो दिखलाओ। अपने अपने हौसले बहादुरो दिखलाओ। लांगना है कोई भारी काम नहीं। 100 योजन की लांगना है कोई भारी काम नहीं। मेरा शरीर हो गया वृद्ध। मेरा शरीर हो गया वृद्ध। अन्यथा कोई चिंता नहीं। अन्यथा कोई चिंता नहीं। पल घर में काम सभी होता। जब मेरी तरुण अवस्था थी। पल घर में काम सभी होता। जब मेरी तरुण अवस्था थी। ये लाभन पर लगता है। ये लाभ पर
अंजनी लाल अपनी तंद्रा को जागो तुम, अपनी तंद्रा को जागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ था। हे राम दुलारे जागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ था। हे राम दुलारे। लंका में गर्जू में जाकर, लंका में गर्जू में केसर को मारू, लंका सारी उलट दूँ मैं। पहले लंकेश्वर को मारू, जल की धारा को, इस थोड़ी जल की धारा को लागूया, अभी कादू मैं लागूया। पर लंका है या जिस पहाड़ पर लंका है, अपनी सीता माता को अपने निभा दूं। शांत सा को निजियावे, उतना ही करियो बलि, जितना हो आदे, उतना ही करियो बलि, जितना हो आदे। पापा पता लगाओ तुम, माता का पता लगाओ तुम, यदि आवश्यक समझो तो तुम बल रावण को दिखाओ तुम। यदि दो अक्षर का प्यारा नाम, राम नाम के जपने से, राम नाम के जपने से बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम, जय जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। श्री राम। ये रावण की लंका में जय जय प्रभु राम की भक्ति, मैं बड़ा अचंभित हूँ। ये तुलसी के पौधे, जय जय श्री राम। ये सुगंध, आप जय हे प्रभु, तेरी माया
अपरंपार है तेरे। महाराज आपको देख देख, महाराज आपको देख देख खुद मेरा जी भी खिंचता है, मेरा जी भी खिंचता है। कोई हरि का भक्त मित्र ये मुझे दिखाई पड़ता है कोई हरि का भक्त मित्र ये मुझे दिखाई। जो कुछ भी कंदमूल अनुगामी के सो नाथ कृपा पाओ चल कर तुम भक्त हो अंतर्यामी के सो नाथ कृपा पाओ चल कर तुम भक्त हो अंतर्यामी के। जो सज्जन है सत्संगी है, जो सज्जन है सत्संगी है, वो किसी के छिपाए नहीं छिपते, वो किसी के छिपाए। बताइए रखा था सब सच्चा तुम्हें बताता हूँ, जो अब तक मन में रखा है। ये भामन बस एक धोखा है। हाँ जी जी महाराज। तुम्हें वहीं मिलेंगे। अब मैं चलता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय। के हाल समाचार बहुत ही अच्छे हैं, फलों से लदा हुआ है और सब लोग यहाँ अपनी अपनी ड्यूटी में मुस्तैद हैं। तो कुछ फल मेरे पिता श्री लंकेश के पास भी भेजे जाए। जो आज्ञा हो महाराज, अभी लगाता हूँ। अरे जवानों, तोड़ो फल लंकेश महाराज के लिए। 2 पेटी सेब, 3 पेटी केला और 1 पेटी पपीता पैक करके भेजो लंका में तुरंत तुरंत। सावधान। महाराजा लंकेश की, महाराजा लंकेश की। महामंत्री जी महाराज, अशोक
वाटिका के क्या समाचार हैं? महाराज अरे महामंत्री जी महाराज, लंका में तो वैसे ही इतना कोल्ड है, तू इसे स्टोर में रखेगा? महाराज दिवाली तक फिर जरा रेट ठीक मिल जाएंगे। ठीक है, तुम्हें जैसा उचित लगता है वैसा करो, परंतु ध्यान रहे हमारे फल खराब नहीं होने चाहिए। जो आज्ञा हो महाराज, फल बिल्कुल खराब नहीं होंगे। मैं अभी हॉर्टिकल्चर के यहाँ आए हैं इंजीनियर साहब, उनसे ले लेता हूँ दवाई। सब कुशल से तो है ना? जी महाराज, सब कुशल से है। सीता ने मेरी बात मानी कि नहीं? महाराज अभी तक तो नहीं मानी। समझ तू राजकुमारी, समझ तू राजकुमारी, सिया तेरे दर्श को मैं आयो यहाँ, तेरे दर्श को मैं आयो यहाँ। समझ तू राजकुमारी, समझ तू राजकुमारी, सिया तेरे दर्श को मैं आयो यहाँ, तेरे दर्श को मैं आयो यहाँ। 20 भुजा भूदश कंधर, 20 भुजा भूदश कंधर, देखी डरे मोहे सिगरे धूरम रंधर, 20 भुजा भूदश कंधर, देखी डरे देव तनुज वश सबको यारी, देव तनुज वश सबको यारी, तेरे दर्श को मैं आयो यहाँ, तेरे दर्श को मैं आयो यहाँ। समझ तू राजकुमारी, तेरे दर्श को मैं आयो यहाँ, तेरे दर्श को मैं आयो यहाँ। अभी भी मेरी बात मानमयी लंका के ऐश्वर्य का भोग करो। प्रकाश
चुप करो सीता। जो तूने अब कुछ कहा सर धड़ से अलग मैं कर दूंगा, सर धड़ से अलग मैं कर दूंगा। है तुझे भरोसा जिस राम का यमपुरी से पहुंचा दूंगा, तुझे भरोसा जिस राम का यमपुरी से पहुंचा दूंगा। इतनी यातनाएं दो कि ये मेरी बात रहस्य स्वीकार कर ले। जी महाराज, जो आज्ञा। जी महाराज, ये तूने अपने सर में क्या पहना है? महाराज मैं आज पप्पापुर गया था भेष बदल के, तो वहां देखा बाली और सुग्रीव में लड़ाई हो रही थी, और ये लड़ाई हुई, उनका मुद्गर टूट गया और मैंने उस मुद्गर का, मुझे आना था लंका को, रास्ते में कोई सवारी नहीं थी, मैंने कहा किसी से लिफ्ट ले लूंगा, मेरे पास हेलमेट नहीं था, तो मैंने इसका हेलमेट बना लिया इसलिए मैं लिफ्ट लेके लंका पहुंच गया महाराज। इसलिए मैंने ये मुद्गर का हेलमेट पहन रखा है। इसलिए आप लोग भी जब भी चाहते हो तो हेलमेट जरूर पहनो, चाहे इसका मत पहनना मुद्गर का और गद्दू का, अच्छा वाला है ऐसा ही मार का लेना। बहुत ठिठोली करने लगा है महाराज। महाराज क्षमा महाराज, अब जो हुआ मैंने बता दिया आपको। चलो देखो हरी आज बान ले काली लंकायो बान ले काली लंकायो सोचूरो देखो हरी आज यो सोचूरो राक्षस भराई दिया तुला तुला राक्षस भराई दिया नन नन राक्षस भराई दिया नन नन राक्षस भराई दिया रावण लंगड़ो गधा में बैठी फिर रावण लंगड़ो गधा में बैठी फिर देखो को दक्षिण की ओर ध्यान देखो दक्षिण की ओर सुनो देखो हरी आज सुनो विभीषण लंका को राज भयो छे विभीषण लंका को राज भयो छे सिया राम जी की
भेंट भई सिया राम जी की भेंट भई मेरो सुनो सच भयो मेरो सुनो सच भयो आज रावण को जाल सारो राज रावण को जाल सारो राज ऐसे सुनो देखो भाई देखा क्या कहेंगे महाराज जाते जाते मैं तो अपने सिर के लिए हेलमेट लाया ही हूँ, लड़ाई में भी काम आ जाएगा, अपना समझ ले भैया। लकड़ी ला दे और लगा दे जीता वागनी में तन को जारू वागनी में तन को जारू मुझसे नहीं कोई जीता तेरी बहना रे बहना थोड़ी आग ला दे मेरी बहना रे बहना थोड़ी आग ला दे लकड़ी ला दे और लगा दे जीता आग ला दे लकड़ी ला दे और लगा दे जीता वागनी में तन को जारू वागनी में तन को जारू मुझसे कोई जीता मेरी बहना रे बहना थोड़ी आग ला दे मेरी बहना रे बहना थोड़ी आग ला दे कौन कैसे आई? आप कौन हैं? क्या कहीं प्रभु श्री राम मुझे भूल तो नहीं गए? नहीं माता, वो आपको नहीं भूले। वो तो आपको प्रतिदिन स्मरण करते हैं और कहा है कि आप निश्चित रहे। कुछ ही दिनों पश्चात पूरी बानर सेना को लेकर वो आपको लेने आएंगे। क्या यह अंगूठी के साथ उन्होंने कोई संदेश भी भेजा है? बिल्कुल माते।
देना कहूँ संदेशा रघुवर का व्यथा मेरी जता ये अति शीघ्र आता हूँ प्रिय अति शीघ्र आता हूँ यही मन में रघुवर का न घबरा ना तनिक मन में न घबरा ना तनिक मन में सभी राक्षस अत्यधिक बड़े हैं, क्या तुम उन्हें जीत पाओगे? खाय परम लघु सकल में जाना कपीस बेते जे सकल में जाना वहाँ से फल खाऊं आज्ञा दो मैं यहाँ से फल खाऊं वहाँ से फल जात में फल का लो राक्षस है कुंजर गिर समान राक्षस है कुंजर गिर समान हे माता आप बस आज्ञा दे मैं राक्षसों को देख लूंगा मुझे कदापि भय नहीं है मुझे तो बस श्री राम पर पूरा भरोसा है अगर ऐसी बात है तो तुम अपने मनचाहे फल खा सकते हो। जय श्री राम जय श्री राम। कुछ पारितोषिक प्राप्त हुए हैं। जय श्री राम। कैप्टन दीवान सिंह बल्दिया द्वारा कमेटी को 500 रुपया, श्री अर्जुन सिंह उद्यान विभाग तकाना कॉलोनी। इस अट्टिका में तो
बहुत ही मधुर फल दिखाई पड़ते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत समय से बहुत भूख लगी थी। जय श्री राम। बहुत मधुर फल। जय श्री राम। अरे क्या क्या कर रहे हो बंदर, क्या चौकीदारी कर रहे हो? तुम भी खाओ। अरे बंदर, जय श्री राम, जय श्री अरे बंदर, अरे बंदर भाग जा, नहीं तो तुझे करता हूँ अभी अंदर। और ला अशोक वाटिका सुनाओ। जितने खाने खा ले, तोड़ क्यों रहा है? अरे बंदर अकेले, अकेला बंदर। अरे महाराज खत्म हो गया, बंदर आ गया। ये कलवा बंदर ने पूरा बाग उजाड़ दिया। सारे फलों का ऑर्डर मिला था, सब कैंसिल हो जाएगा। क्या करूं? अरे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे बंदर, क्या था श्री राम जय श्री राम करके पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज। गजब हो गया, गजब हो गया। सारा ऑर्डर भी कैंसिल हो गया महाराज। गजब हो गया, गजब हो गया। एक एकलवा कुड़ी बंदर ने। अरे महामंत्री जी महाराज, मैंने तुझसे कुछ पूछा। राजनीति को पेश किया जाए। तुमने हमारा आदेश नहीं सुना। अब नृत्य कर दिखाओ, मोहित हो जाए। बहुत खूब।
एक राक्षस भी मार दिए। मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ। और सुनिए पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उस बंदर को यमलोक पहुंचा के आता हूँ। अवश्य पुत्र इंद्रजीत, जाओ और उस वानर को मौत के घाट उतार के आओ। क्षमा कीजिए पिताश्री, लेकिन उस वानर को मारने के लिए भ्राता मेघनाथ को जाने की आवश्यकता कदापि नहीं। उसके लिए तो आपका ये वीर पुत्र अक्षय कुमार ही काफी है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, यथाशीघ्र जाता हूँ और उसका सर घर से अलग किए देता हूँ। हमें तुमसे ऐसे ही उत्तर की अपेक्षा थी पुत्र अक्षय कुमार। जाओ और विजय होकर लौटो। जो आज्ञा पिताश्री। राक्षसीनो, अशोक वाटिका को हो प्रस्थान करो। जय श्री राम। अच्छा, हमारा यही है वो। तो ये है वो बाबर जिसने अशोक वाटिका का हाल बेहाल कर दिया है। बाबर, लगता है तुझे अपने प्राणों का हो नहीं रहा। क्या कह रहा है बालक? मुझे प्राण से मारेगा? जय श्री राम। तू किस लिए यहाँ रे तू किस लिए यहाँ इस लंका गढ़ में आया है। इस लंका गढ़ में आया है। किस लिए अशोक वाटिका को उजाड़े है। तू कौन कहाँ से आटपता ऊपर के वृक्ष उजाड़े। ये कर तब देख मैं अब तेरा ही संहार करूं। अक्षय कुमार मैं। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी बाबर।
अच्छा, तो अब मेरा परिचय सुनना चाहता है, तो ले सुन। पहले तो परिचय दूं मैं, पवन पुत्र बजरंगी हूँ। पवन पुत्र बजरंगी हूँ, डरता हूँ नहीं काल से भी, ऐसा निर्भय रणभंगी हूँ। लगता है तुझे पता नहीं कि मेघनाथ कौन है। मैं आया था सीता का पता लगाने को, सीता का पता लगाने। यदि मैं एक पैर भी यहाँ पे पटक दूं तो ये ऐसे ही उड़ जाए। जय श्री राम। अब तू भी अपना बल दिखा ले। अब तुझे अक्षय कुमार का बल दिखाता हूँ। युद्ध के आजा जय श्री राम। और मारा। अच्छा, माया भी देख। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जी पिताश्री, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि मेरा भ्राता बहुत वीर है। चलो उसकी वीरता के ऊपर एक नृत्य देख लिया जाए। पर शायद राज नृत्यांगना चली गई होगी। मेरे राज नृतक कहाँ हैं? आप दोनों ही नृत्य दिखाएं। हाँ, मुझे पता है। उसने पहुंचा दिया उसको। मुझे अपने पुत्र पे पूरा भरोसा था। उसने उसे अवश्य यमपुरी पहुंचा दिया होगा। महाराज, यही समाचार है ना? महाराज चाहता हूँ जान की दुहाई पाऊँ। महाराज क्षमा चाहता हूँ, अब समाचार सुनाना ही है मुझे। युवराज अक्षय कुमार को भी उस बंदर ने हम लोग पहुंचा दिया महाराज। सेनापति, हाँ महाराज, सही कह रहा हूँ महाराज। ये जो सत्य है वही कह रहा हूँ महाराज। नहीं हो सकता, ये कदापि नहीं हो सकता पिताश्री। ये हो गया महाराज। लगता है जी वह जोश में होश खो बैठा। यथा शीघ्र जाओ और उस वानर को मौत के घाट उतारो। जैसी पिताश्री की आज्ञा, मैं अभी जाकर उस बंदर को यमलोक पहुंचा देता हूँ। जाओ। पुत्र अक्षय कुमार को मौत की घाट उतारने वाला वह वानर कौन है? उसे बंदी करके मेरे सम्मुख लेके आओ। जैसे आज्ञा पिताश्री, मैं अभी जाकर उस बंदर को बंदी बनाकर लाता हूँ। चलो राक्षस लोग। युवराज, यही वो बानर है जिसने हमारे छोटे युवराज को यमलोक पहुंचा दिया और हमारी अशोक वाटिका को ध्वस्त करके ये हाल कर दिया है। यही वो बंदर है। डाली डाली दो अभी अपने को संभाल, करता अच्छा, तो अब तुम आए। मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ, मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ और
रखता है मूसों का, जो बल रखता है मूसों का, रघुवंश आने का पूरा है कर देता चूंगा दुष्टों का, रघुवंश पूरा है कर देता तू, तेरा मेरा संग्राम ही क्या, तेरा मेरा संग्राम हूँ मैं समाजिक, तू दीपक लेकर फिरता है, मैं रामादल उजियारा हूँ, तू दीपक लेकर फिर, मैं रामादल उजियारा। अच्छा, तू एक अभिलाषा मरकर बंदा इंद्रजीत से सामना करेगा। इंद्र को जिसने जीता वो इंद्रजीत हूँ मैं, और मेघनाद है नाम मेरा। संग्राम कर, तेरी तबाहियों को देख के ऐसा लगता है तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा, लेकिन पिताश्री ने तुझे बंदी बनाने को कहा है, तो आ संग्राम कर। श्री राम। आप दिखा कितना साहस और कितना बल है तुझमें। आज तेरा सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो जाएगा बंदर। जय श्री अब यह ब्रह्मास्त्र आता है, इंद्र जीते समय पाया था, आज यहाँ आया है। मूर्छित करते ही को नाग पास से बांधूंगा, तेरे अतिरिक्त पर को बस एक बाण से भेजूंगा। अच्छा, ये तो आपकी इच्छा पूरी। संग्राम जय जय श्री राम, जय श्री जय जय श्री युवराज इंद्रजीत की जय, युवराज इंद्रजीत की जय, युवराज श्री महाराज इंद्रजीत की जय जय श्री राम, जय श्री राम। उस मरकट को बंदी बना के आपके सामने ले आया। श्री राम। क्या कारण था जो तूने मेरी अशोक वाटिका की दुर्दशा कर डाली।
दुर्दशा करने का तो कोई विचार नहीं था, परंतु मैं बानर जाति वो मधुर फल देके तो ललचायित हो गया, और जैसे ही शाखाओं में चढ़ने लगा महाराज तो खुद ही टूट कर गिर गई। और फिर रहा सवाल इन राक्षस को मारने का या तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारने का, तो वो ये था कि मैं फल खा रहा था तो मुझे रोकने लगे, और ये मेरे को कौन कहाँ का है बंदर, कुछ अपना पता बता दे तू, कुछ अपना पता बता दे तू, क्यों भागू जा रहा है मेरा क्या कारण था बतला दे तू, क्यों भागू जा रहा है मेरा क्या कारण था बतला दे तू। मारा है अक्षय कुमार मेरा, मारा है अक्षय कुमार मेरा, बदला तेरा क्या हाल करूं, बदला तेरा क्या हाल करूं, तू ही आई बन रे कह दे, कैसे तुझ पे मैं प्रहार करूं, तू ही न्यायी बंदर कह दे, कैसे तुझ पे मैं प्रहार करूं। ये मर्यादा है मेरी कि मैं तुझसे तेरी इच्छा मृत्यु तू किस भांति चाहता है यह पूछ रहा हूं। वाकई में बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा लंकेश। सुन रावण ब्रह्मांड निका, सुन रावण ब्रह्मांड पाई जा सुबल विचरित माया जाके बल विरज हरी सा, पालत प्रगट हरत दस सीसा। मेरे सम्मुख आते ही तेरी तो आवाज भी बदल गई दुष्ट। और शास्त्रों की बात करूं तो भ्राताश्री हमारे धर्म नीति और शास्त्र प्राणियों को मारने की आज्ञा कदापि नहीं देते। और ये वानर तो भ्राताश्री हमारे राजमहल में एक दूत के रूप में आया है, अतः इसे मारना कदाचित उचित नहीं होगा भ्राताश्री। विभीषण, परंतु इसका अपराध क्षमा योग्य नहीं। हम जानते हैं कि वानर का स्वभाव है फल देखकर ललचाने का, या मेरी अशोक वाटिका के सारे फल खा लेता, मुझे कोई भी शिकायत न थी, परंतु इसने दुस्साहस किया है मेरे वीर पुत्र अक्षय कुमार को मौत के घाट उतारने का, अतः इसका अपराध क्षमा योग्य नहीं है विभीषण। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। आज मैं इस बनरे को ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि यह लज्जित होकर के ही मर जाएगा। विभीषण, इसकी पूंछ को ही विक्षिप्त कर दिया जाए, इसकी पूंछ को आग लगा दी जाए, इसकी पूंछ नहीं रहेगी तो यह मरकट शर्म से ही मारा जाएगा। कुछ भी कर ले लंकेश, तेरा नाश निश्चित है। जय श्री राम, जय श्री राम। महामंत्री,
जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की ये आपने देखा लंका दहन हो गया है। इसके साथ ही आज की लीला यहाँ पर समाप्त हो श्री राम, जय श्री राम।